आज हम कुमारी पूजा बात करूंगा। ठीक है गुरुजी, आप कुमारी पूजा गाइए। ओम विश्वानि देव सवितर सविता दुरितानि दुर्तानि परातु परासु यद्भद् यज्ञभद्रं तन्न तन्न। आतु। और गुरुजी, हाँ ये है कुमारी हाँ, है। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ तो कुमारी देखिए, भगवती दुर्गा दुर्गा समस्त प्राणियों में रहती हैं, समस्त जड़ चेतन में रहती हैं, सृष्टि के कण कण में हैं, लेकिन वह स्त्री है। स्त्री है, स्त्री है, इसलिए है स्त्री है, कारण जो है वह स्त्रियों में विशेष रूप से रहती है। इसलिए कहा गया स्त्रिया समस्ता सकला जगत, समस्त स्त्रियों में भगवती का निवास है। हमारे यहाँ जो दृष्टि है वह समस्त पुरुषों में शिव है और समस्त स्त्रियों में शिवा है, पार्वती है। माने शिव और पार्वती। कालिदास ने वागर्ता विवसंपृक्तौ वागर्त प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ कह करके भगवान शंकर और भगवती पार्वती की वंदना की है। तो शब्द और अर्थ, जैसे शब्द है उसके साथ अर्थ है, वैसे ही शिव के साथ पार्वती है। और यही शिव पार्वती का रूप जो है सृष्टि के हर अंग में है। तो स्त्रियां जो है वे भगवती हो जाती हैं और पुरुष जो है वे भगवान हो जाते हैं। चूंकि उसी परमात्मा के अंश हम हैं, जिस परमात्मा ने यह सृष्टि बनाई है, जिस परमात्मा ने इस सृष्टि बसाई है, जिस परमात्मा ने इतनी सुंदर दुनिया दी है, हम उनसे अलग नहीं हैं। इसलिए हमारी जो पहचान है वह उनसे ही है। हम उन्हीं का अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। तो अब चलिए, जब हम कहते हैं कि स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, सभी स्त्रियों में भगवती का निवास है, तो इसका अर्थ यह भी है कि जैसे भगवान पूज्य हैं वैसे भगवती भी पूज्य है। जैसे पुरुष सम्मान के अधिकारी हैं वैसे ही स्त्रियां भी सम्मान की अधिकारिणी हैं। माने पुरुष और स्त्री में भेद नहीं, विभेद नहीं, गैर बराबरी नहीं, यह है इसका मुख्य उद्देश्य। अब चलिए, तो हमारे यहाँ दुर्गा का अनेक रूप है। मैंने कल पहले भी बताया आपको कि नवकोटि मूर्ति संहिता कहा गया है कि 9 करोड़ मूर्तियां हैं। दुर्गा के अनेक रूप हैं। उन्हीं में हम सजीवों में भी, खास करके हम मनुष्य में
भगवती का रूप विशेष देखते हैं। और इसलिए जो है 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की अवस्था तक की बच्चियों की पूजा होती है हमारे यहाँ। 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 9 बच्चियां हुई। माने 2 वर्ष की बच्ची, 3 वर्ष की बच्ची, 4 वर्ष की बच्ची, 5 वर्ष की बच्ची, 6 वर्ष की बच्ची, 7 वर्ष की बच्ची, 8 वर्ष की बच्ची, 9 वर्ष की बच्ची। ये 9 दुर्गा के रूप में भी हैं ये, लेकिन इनका नाम अलग हो जाता है। इनमें नाम है, पहला नाम है कुमारी। माने 2 वर्ष की बच्ची को हम कुमारी कहते हैं। 3 वर्ष की मूर्ति को 3 वर्ष की बच्ची को त्रिमूर्ति कहते हैं। 4 वर्ष की कल्याणी है, 5 वर्ष की रोहिणी है, 6 वर्ष की काली है, 7 वर्ष की चंडिका है, 8 वर्ष की शांभवी है, 9 वर्ष की दुर्गा है और 10 वर्ष की सुभद्रा है। ये अलग अलग नाम है। और इनके हर एक पूजा में, खास करके नवरात्र में या देवी का कोई भी अनुष्ठान हो या अष्टमी, यो भी तिथि भगवती दुर्गा की मुख्य तिथि अष्टमी नवमी है, तो अष्टमी को भी भगवती की पूजा में जो है यह पूजा करने का विधान हमारे यहाँ है। तो हम बच्चियों को देखिए, नवरात्रि में क्या होता है या कभी भी नवरात्र में क्या होता है या कभी भी जब कुमारी पूजन करना होता है, कोई भी यज्ञ होगा, देवी यज्ञ होगा तो उसमें भी होगा, तो कुमारी को पहले पांव पखारते हैं। माने भगवती मान करके, वे साक्षात भगवती, साक्षात दुर्गा आई हैं यह मान करके हम उनका पांव पखारते हैं, उन्हें चंदन अक्षत लगाते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, प्रसाद देते हैं, भोजन कराते हैं और कुछ पैसा देते हैं, कुछ वस्त्र आदि भी देते हैं और विदा करते हैं, प्रणाम करके विदा करते हैं। तो इन सभी बच्चियों की पूजा होती है और सभी बच्चियों का के लिए अलग अलग मंत्रों का भी से पूजन किया जाता है। जैसे कुमारी के लिए सबसे आसान क्या है, ओम कुमार्यै नमः। और दूसरा जो है त्रिमूर्ति के लिए ओम त्रिमूर्त्यै नमः। तीसरा जो है कल्याणी है, ओम कल्याण्यै नमः। चौथी जो है रोहिणी है, ओम रोहिण्यै नमः। पांचवी काली है, ओम काल्यै नमः। छठी चंडिका है, ओम चंडिकाय नमः। सातवीं शांभवी है, ओम शांभवी नमः। आठवीं दुर्गा है, ओम दुर्गाय नमः। नौवीं सुभद्रा है, ओम सुभद्राय नमः। इससे भी पूजा कर सकते हैं। तो पूजा करने की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इससे लाभ क्या होता है। हमारे यहाँ लाभ भी देखा जाता है कि कुमारी पूजन का लाभ होता है। तो कुमारी पूजन के लिए कहा गया है कि यह जो है समस्त सुख संपदाएं देने वाली है। कुमारी की पूजा से समस्त बाधाएं दूर होती हैं और सुख संपदाएं प्राप्त होती हैं। इनमें भी कुमारी पूजन जो है नित्य भी संभव है। तो एक कम से कम 3, 1, 3, 9 या 1, 2, 3 करके, माने रोज कम से कम 1 कुमारी की पूजा करें, रोज 2 कुमारी की पूजा करें, रोज 3 कुमारी की पूजा करें, ऐसा भी कर सकते हैं। और वृद्धि क्रम से फिर अगले दिन 2, 4, 6, अगले दिन 3, 6, 9, इस तरह से वृद्धि क्रम से भी कर सकते हैं। कम से कम 1 नित्य या अष्टमी के दिन या दुर्गा पूजा के अंतिम दिन जो है कुमारी की पूजा करने का विधान है। और कम से कम 1 या 9 हो, और चाहिए आप 9 कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, जितना हो सकता है उतना कर सकते हैं, यह विधान है। और इससे संसार की सारी, देखिए चूंकि भगवती को हम मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं, तो और यह जीव के रूप में भगवती की पूजा है। माने बच्चियों के रूप में साक्षात बच्चियां जो हैं वे भगवती का ही रूप हैं। और 2 वर्ष से कम का नहीं बताया गया, इसलिए नहीं बताया गया है कि उनको स्वाद आदि का पता नहीं चलता है। 2 वर्ष से कम के बच्चे जो होते हैं उनको स्वाद आदि का अधिक पता नहीं चलता है, इसलिए
उनको जो समझदारी हो कि जो रुचिकर भोजन उनको लगे कि हाँ ये रुचिकर है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो वैसा करना चाहिए। और देखिए इनको प्रार्थना करने के लिए कहा गया है कि जगत पूज्याम जगत वंद्याम सर्वशक्ति स्वरूपिणीम नवदुर्गात्मिकाम देवीम कुमारीम पूजयामि हम। यह कुमारी का मंत्र है कि जगत पूज्याम जगत वंद्याम, संसार के लिए पूजनीय जो है, सर्व शक्ति समन्विताम, समस्त शक्तियों से युक्त जो है, नव दुर्गात्मिकाम, नव दुर्गाओं का यह रूप है, सबसे साधारण सबसे छोटा रूप है, ऐसी कुमारी की मैं पूजा करता हूँ। और दूसरा जो है त्रिमूर्ति के लिए कहा गया है त्रिपुराम त्रिपुराधाराम त्रिवर्ग ज्ञान रूपिणीम त्रैलोक्यवंताम देवीम त्रिमूर्तिम पूजयामि हम। वह त्रिपुरा है, साक्षात त्रिपुर सुंदरी है वह। और त्रिपुरा धाराम, तीनों पुरों, स्वर्ग मृत्युलोक और पाताल तीनों नगरों के आधार हैं, मतलब सृष्टि के आधार हैं। और त्रिवर्ग क्या है? धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ संपत्ति और काम इच्छाओं की पूर्ति, ये तीनों को देने वाली हैं और तीनों से संबंधित ज्ञानों के भंडार हैं। त्रैलोक्य वंदिताम, तीनों लोक के लोग जिनकी वंदना करते हैं, ऐसी त्रिमूर्ति का हम वंदन करते हैं, ऐसी त्रिमूर्ति भगवती दुर्गा की हम पूजा करते हैं। कल्याणी तीसरी है तो कलात्मिकाम, कलातीताम, कारुण्य हृदयाम शिवाम कल्याण जननीम देवीम कल्याणीम पूजयाम्य हम। कलात्मिकाम, जो कला के रूप में है, कला का मतलब हुआ समय का वाचक भी है, तो कला के रूप में है और कला के रूप में, और सृष्टि की स्वयं ही एक कला है, उसके रूप में भी सृष्टि स्वरूपा भी है। और कलातीता, और कला से समय से परे भी है। और कारुण्य हृदय, जिनके हृदय में करुणा है, दया है, ममता है, प्रेम है, माँ है। और शिवाम, शिव की शक्ति है, भगवती पार्वती का स्वरूप है। और कल्याण जननीम, कल्याण देने वाली है, कल्याण उत्पन्न करने वाली है, कल्याण बरसाने वाली है। ऐसी कल्याणी की हम वंदना करते हैं, ऐसी कल्याणी की हम पूजा करते हैं। चौथी शक्ति है रोहिणी, चौथी देवी है रोहिणी। तो अणिमादि गुणोपेताम अकाराध्यक्षरात्मिकाम अनंताम शक्ति संपन्नाम रोहिणी पूजयामि हम। अणिमादि गुणोपेताम, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्त, अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा का प्राप्ति प्राकाम्य ईशत्वम वसत्वम टाष्ट सिद्धया, 8 तरह की सिद्धियां बताई गई हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वसित्व, ये तो समस्त सिद्धियों की दात्री जो हैं, ये कहिए, और समस्त गुणों से युक्त हैं। अकाराध्यक्षरात्मिकाम, हमारे यहाँ के जो अक्षर हैं, ये सभी अक्षर सार्थक हैं, ऐसे ही नहीं। एक एक अक्षर का जो है अर्थ है। अकार वासुदेवस्यातिकारस्तु पितामह, अकार विष्णु का वाचक है, इकार ब्रह्मा का वाचक है। इस तरह से हमारे यहाँ सभी अक्षर जो है अपना अर्थ रखते हैं, और समस्त अक्षरों की अभिव्यक्ति जो करने वाली देवी हैं, उनका नाम है रोहिणी। और अनंताम शक्ति संपन्नाम, भगवती कैसी है? अनंत शक्तिशाली है। तो ऐसी रोहिणी को हम प्रणाम करते हैं, ऐसी रोहिणी की हम वंदना करते हैं, ऐसी रोहिणी की हम पूजा करते हैं। अब काली कैसी है? तो कामाचाराम शुभाम कांताम काल चक्र स्वरूपिणीम, कामाचारम, इच्छा के अनुसार विचरण करने वाली है। शुभाम, शुभ है। कांता, कांता भी है, कांताम, कांता सुंदर। और काल चक्र स्वरूपिणी,
जो काल के चक्र के समान, मान काल की गति के समान, माने समय की जो गति है उसके समान है, और कामदान इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है, अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने वाली है, अपने भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है, और करुणोपेताम करुणामयी है, दयालु है। ऐसी काली स्वरूपा भगवती कुमारी, भगवती देवी की हम पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, उनको नमन करते हैं। आगे है चंडिका। ये चंडिका मतलब भगवती का कठोर रूप है। काली भी रूप है, कठोर भयंकर रूप है, लेकिन चंडिका उससे भी अधिक भयंकर है। चंडवीराम, चंडवीर है, मान बहुत प्रचंड वीर, शक्तिशाली है, वीरता दिखाने में है। चंडवीराम, चंड माया, जिनकी माया भी चंड है, और चंड मुंड प्रभंजनी, चंड और मुंड को जिन्होंने मार डाला था। और पूजयानता देवीम चंडिकाम चंड विक्रमाम, ऐसी चंडिका का हम पूजन कर रहे हैं, ऐसी चंडिका का हम वंदन कर रहे हैं, जो चंड विक्रमा है, माने जिसका पराक्रम जो है, जिसकी शक्ति जो है, जिसकी वीरता जो है वो प्रचंड है, असाधारण है, भयंकर है, ऐसी है चंडिका। आगे की शक्ति जो है वह है शांभवी। शांभवी का अर्थ हुआ शंभु की शक्ति, शांभवी। तो सदानंद करीम शांताम सर्वदेव नमस्कृता। सदानंद करीम शांताम, वो हमेशा आनंद करने वाली है, आनंद देने वाली है, और सभी देवता जिनको नमस्कार करते हैं, सभी देवता जिनको प्रणाम करते हैं। और सर्वभूतात्मिकाम, वह सभी प्राणी जिसके स्वरूप हैं, मतलब सभी प्राणियों में जिनका निवास है। सर्वभूतात्मिकाम देवीम शांभवीम पूजयामि, हम ऐसी शांभवी शंभु की शक्ति, शिव की शक्ति भगवती पार्वती की हम पूजा कर रहे हैं, भगवती पार्वती की हम वंदना कर रहे हैं, भगवती पार्वती की हम आराधना कर रहे हैं, जिनका नाम है शांभवी। अब चलिए आठवीं मूर्ति जो है, आठवीं देवी जो है, आठवां जो स्वरूप है उनका, वह है दुर्गा। दुर्गा दुर्गम नामक राक्षस को मारने के कारण उनका दुर्गा नाम पड़ा। ऐसे भी दुखे न गम्यते प्राप्यते या सा दुर्गा, या दुख में जो प्राप्त हो जाती है, या दुख को जो दूर करती है, या अधिक परिश्रम पर, अधिक तपस्या पर जो प्रसन्न होती है, उन्हें दुर्गा कहते हैं। यहाँ पर दुर्गा का को कहा गया है कि दुर्गमे दुस्तरे कार्य, कठिन से कठिन कार्य में, भव दुख विनाशिनीम, संसार के दुख को दूर करने वाली हैं। एक से एक कठिन परिस्थितियां हो जाए, विकट परिस्थितियां आ जाए, उन सबको दूर करने वाली हैं। और पूज्यता भक्त्या दुर्गाम दुर्गति नाशिनीम, ऐसी भगवती दुर्गा की हम पूजा कर रहे हैं, ऐसी भगवती दुर्गा की हम आराधना कर रहे हैं, ऐसी भगवती दुर्गा की हम वंदना कर रहे हैं, जो दुर्गति को नष्ट करने वाली है, जो हमारी विपत्तियों को दूर करने वाली है, जो हमें सारी संपत्तियां प्रदान करने वाली है। ये अंतिम है सुभद्रा। सुभद्रा जो है वह सुंदरिम स्वर्णवर्णाभाम, सुंदरिम स्वर्णवर्णाभाम सुख सौभाग्यदायिनीम सुभद्रजननीम देवीम सुभद्राम पूजयाम्यहम। सुंदरी, सुंदर है, सुंदरता का कोई एक स्वरूप नहीं होता, एक रंग नहीं होता, एक रूप नहीं होता है। अनेक चीजों में, अनेक रूपों में भी सुंदरता होती है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है सुंदरी। और स्वर्ण वर्णाभाम माने सुनहला रंग की है, मतलब सोने की चमक की तरह उनकी चमक है, उनका रंग है, उनका रूप है। और सुख सौभाग्यदायिनीम, वह सुख भी देने वाली है, सौभाग्य भी देने वाली है।
सौभाग्य मतलब हमारी उन्नति, सुख। शरीर को शरीर को जो कष्ट आदि से ऊपर करने वाली है, कष्ट आदि को दूर करने वाली है, शरीर को स्वस्थ रखना ही सुख है। शरीर को का स्वस्थ होना ही सुख है। समय पर भोजन, समय पर सब कुछ हो और शरीर स्वस्थ रहे, यह सुख है। और सौभाग्य क्या है? हम जो भी करते हैं उसमें उन्नति हो रही है, यह सौभाग्य है, सुंदर भाग्य है। तो सुख भी देने वाली है, सौभाग्य भी देने वाली है। और सुभद्र जननी, हर तरह के, भद्र मतलब कल्याण का को उत्पन्न करने वाली है। तो ऐसी सुभद्रा को हम प्रणाम करते हैं। ये भगवती के 9 रूप हैं। भगवती के इन 9 रूपों की आराधना से, साधना से, पूजा से, उपासना से भगवती प्रसन्न होती हैं। हमें सांसारिक सुख देती हैं और पारलौकिक सुख भी देती हैं, हर तरह के का कल्याण करती हैं। इसलिए सबको भगवती के इन रूपों को ध्याना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। देखिए, कम से कम जो है, जितना संभव जो है, नवरात्र में अगर कुछ भी नहीं हो पाता है तो बच्चियों की, छोटी छोटी बच्चियों को जो 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की हैं, उनकी पूजा करें। यथाशक्ति उन्हें कुछ मिठाई आदि खिला दिया करें। इतना भी तो कर सकते हैं, इतना से भी भगवती प्रसन्न होंगी, दुर्गा प्रसन्न होंगी और आपकी बाधाएं दूर होंगी, आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। बस आज यही तक। ओम सहना सहनौ भुनक्तु हवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये